एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल ने क्रिकेट का हुस्न जोबन पर पहुंचा दिया। नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सनसनीखेज कारकर्दगी से क्रिकेट लवर्स के दिलो दिमाग पर मैच नक्श कर दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट इवेंट जीत लिया। दोहा कतर में होने वाले फाइनल का फैसला सुपर ओवर में हुआ। आखिरी लम्हात में मैच की सनसनी हदों को जा पहुंची। क्रिकेट फैंस ने टाकरे का एक एक पल एंजॉय किया। आसाब शिकन मुकाबले के बाद फतह मिली। खिलाड़ियों ने भरपूर जीत का जश्न मनाया। फातेह टीम ने कप्तान के साथ ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। फैंस और सपोर्टर्स ने भरपूर इस्तकबाल करके अपने हीरोज को वेलकम किया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में सुपर ओवर कराने की बड़ी जिम्मेदारी अहमद दानियाल ने बहुत शानदार तरीके से टास्क मुकम्मल किया। सिर्फ 6 रन देकर पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। मैच के बाद बात करते हुए अहमद दानियाल ने कहा, कप्तान से कहा था मैच जीत कर दूंगा, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की राइजिंग स्टार एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान शाहीन्स की तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से इवेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, टीम के कोचेस और बोर्ड हुकाम भी इस फतह पर लायक तहसीन हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद। मौसूल नताइज के मुताबिक ताहाल कौमी सैनी नशिस्तों पर नून लीग बरतरी हासिल किए हुए। लाहौर, फैसलाबाद समेत हरीपुर और जड़ावाला में हुक्मरान जमात के उम्मीदवारों पर वोटर्स का एतमाद। कारकुनों ने पेशगी जश्न मनाना शुरू कर दिया। NA 44 पर भी पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा के मुकाबले में लीगी उम्मीदवार कादिर लगारी वाज़े अक्सरियत से आगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहा। इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए। पुरअमन इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म समेत वज़ीर दाखिला की इंतजामिया को शाबाश। लाहौर हल्का NA 129 ज़िमनी इंतखाब के नताइज जमा करने का सिलसिला जारी। तमाम 334 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट और इंतखाबी सामान RO ऑफिस पहुंचा दिया गया। 327 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को हतमी शक्ल दी जा चुकी। टर्नआउट 18.26% रहा। नून लीगी उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद नुमान 62,118 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद वोट 28,462 के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 143 साहिवाल से नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट ने 1,36,313 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार जर्रार चौधरी को शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की NA 129 में लीगी उम्मीदवार की जीत पर मुबारकबाद। हाफिज मोहम्मद नुमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। NA 18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात 602 पोलिंग स्टेशन में से 301 के नताइज RO ऑफिस को मौसूल। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 84,258 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 59,308 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद में भी लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल आगे। आज़ाद उम्मीदवार अदनान जावेद दूसरे नंबर पर। ज़िमनी मार्के में कामयाबी समेटने के बाद क्या नून लीग ऐवान ज़ेरी में सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? JUI समेत दीगर अपोजिशन जमातें बड़ी सियासी करवट की मुंतज़िर।
पीपी नून लीग के सियासी अख्त का अंजाम क्या होगा? पंडितों ने सरगोशियां शुरू कर दी। तज्जियाकारों के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद बरकरार रखेगी। साहिवाल के हल्का NA 143 और PP 203 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन के अहाते में झगड़े पर पुलिस ने बीच बचाव करवाया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में दो फरीकैन के दरमियान झगड़े के बाइस चंद मिनट के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। वोट कास्ट करना आया हूँ, तो मुझे आज जितना भी काम होता मैंने सबको तरक करना था। मैंने नून लीग के लिए टाइम निकालना था, क्योंकि नून लीग मेरी जान है। मैं नून लीग का बहुत बड़ा जाला हूँ, चोरी फैल का, चोरी नीफ का, चोरी अली गुजर का और लाला ग्रुप का। पहले वोट फिर दुल्हन। साहिवाल में दूल्हा दुल्हन को लेने के बजाय पोलिंग स्टेशन पहुंचा। हाफिज फरीद नामी दूल्हे ने NA 143 और PP 203 के पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किया। कहा, नून लीग को सपोर्ट करता हूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए वोट कास्ट किया है। अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि जी जाली वोट कास्ट हो रहे हैं, तो उसका तो फिर कोई जवाब नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि लोग जो हैं वो खिदमत को वोट देंगे, लोग तरक्की को वोट देंगे, लोग अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो वोट देंगे। और इसका जो है वो हकदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने कभी सियासत की ही नहीं। बानी PTI को लाना बदकिस्मती थी। बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं। बानी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में झूठे मुकदमात बनाए। सियासतदानों को बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में बहुत अच्छा टर्न आउट है। उम्मीद है नून लीग की वाज़े बरतरी होगी। सियासत में कोई बाइकॉट नहीं होता। तेरह हल्के, सैकड़ों उम्मीदवार, हजारों पोलिंग स्टेशंस, लाखों वोटर्स, लेकिन चैनल 1 सिर्फ बोल न्यूज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। लाइव ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों के तबसरे और तज्जिए। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। बर वक्त और मुस्ताद खबरों के लिए जुड़े रहें बोल के साथ। KE होल्डिंग लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार। डायरेक्टर KE होल्डिंग कंपनी कैसी मैकडोनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। SCCP और PS ऑबिक्स को भी खत इरसाल। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भेज दी गई। कैसी मैकडोनल्ड ने कहा कि के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही खत्म हो चुकी। अलजुमा पावर लिमिटेड और डैनम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए हैं। अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो इसके नताइज कराची के सारिफीन और सनती शोबों के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है। वहाँ के लोकल रिहायशियों को जो आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की है। इख्तियार वली खान का वज़ीर आला KP से मंशियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। KP में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ज़िला खैबर में मंशियात की स्मगलिंग के रास्ते बंद किए जाएँ। खैबर में 3,500 एकड़ में भांग की काश्त हो रही है और ये सारी ज़मीन वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की है। मंशियात के पैसों से रियासती इदारों और अवाम के खिलाफ हमले होते हैं।
जिस वजीर आला के ज़िले में मंशियात तैयार हो रही हों उसे अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।